बहुत सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर रखी होती है कि हमें ये अचीव करनी है, बहुत सारी हमारी मन की इच्छाएं होती है जो हमें ऐसा लगता है कि जिनको हमें पाना है, लेकिन एनी हाउ विद एनी रीज़न हम उनको अचीव नहीं कर पाते और हम चीज़ों को टालते रहते हैं और हमें बड़ा बुरा लगता है क्योंकि हमने एक गोल सेट किया था, हम अचीव नहीं कर पाए। देन हम ये सोचते हैं यार मैं क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, है ना, मैं क्यों इसको नहीं कर पा रही हूँ। इसका सारा आंसर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। आपके इनर वर्क का इस ह्यूमैनिटी पर रिपल इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। आज का टॉपिक है क्यों हम हमारे गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, क्यों हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। पहली चीज है कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, ये एक स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम आ रहा है और हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमारे अंदर बढ़ गया है, उसको काम डाउन कर रहा है। कैसे? जैसे ही हम बहुत बड़ा गोल डिसाइड कर लेते हैं ना कुछ अचीव करने के लिए, और वो हमारे आउट ऑफ द कैपेसिटी है, जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते, जिसके लिए हमारे पास कोई स्किल नहीं है, जो हमें बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, उससे क्या होता है हमारे माइंड और बॉडी दोनों में स्ट्रेस आता है ना। जब ये स्ट्रेस आता है तो हमारा माइंड बॉडी दोनों कॉन्स्टेंटली कहते हैं यार मत कर, प्लीज मत कर, ये बहुत टफ है, बहुत पेनफुल है। तो जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड बॉडी यही कहता है हमें, जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो हमारा स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीव होता है और हमें थोड़ी सी शांति मिलती है, थोड़ा सा हम काम डाउन होते हैं। तो पहली चीज, अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो एक्नॉलेज योर स्ट्रेस। आपको किस चीज का स्ट्रेस है? क्या आपके पास वो स्किल नहीं है? क्या आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है? क्या चीज वो बहुत ज्यादा हार्ड है जो आपने आज तक नहीं किया? आपको कोई फियर है फेलियर का? तो अपने स्ट्रेस को एक्नॉलेज करें, ठीक है। जब आप अपने स्ट्रेस को एक्नॉलेज करें, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लें और आप ये समझें कि इतनी बड़ी चीज मैं एक बारी में नहीं कर सकती। टिट्स एंड बिट्स में, बहुत छोटे छोटे पीसेस में ना चीज़ों को करना शुरू करें, बट करना शुरू करें, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हार्ड है, जो आउट ऑफ आपकी कैपेसिटी है ना, वो आपके स्ट्रेस को ट्रिगर करती रहेगी और आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे। अगर इस साइकिल को आपको ब्रेक करना है, यू हैव टू एक्नॉलेज योर स्ट्रेस, टेक अ पॉज और छोटा सा ही काम करो, पर काम करो, है ना। बहुत बड़ा ना एजेंडा बनाकर मत चलो, बहुत बड़ा गोल सेट करके मत चलो, नहीं तो हम उसको कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। नंबर सेकंड थिंग है कि जब हमारी टू डू लिस्ट बहुत बड़ी होती है या हमारा गोल बहुत ज्यादा बड़ा होता है और हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड स्किल है, तो हम उसको पूरा नहीं कर पाते, है ना। सपोज 100% का मैंने वर्क लिया, 80% मैंने कर लिया, 20% बाकी रह गया, लेकिन ड्यू टू आवर नेगेटिविटी बायसनेस हमारा ध्यान उस 20% के ऊपर रहेगा। अगर हमारा 80% काम भी हो गया है ना, देन ऑल्सो वी विल नॉट बी वेरी हैप्पी। हमारा काम हमें खुशी नहीं देता है और 80% अचीव करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है वी आर द फेलियर, एंड हमारा जो इनर क्रिटिक है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और इनर क्रिटिक अगली बार कहता है ये गोल नहीं अचीव करना है, इस गोल को सेट ही मत कर, इस टू डू लिस्ट को बनाई मत, क्योंकि तू तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि तूने पहले भी नहीं किया। तो जब हम बड़े गोल सेट करते हैं, बड़ी टू डू लिस्ट बनाते हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज, देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि आप उसको कंप्लीटली फिनिश नहीं कर पाएंगे। तो अपनी टू डू लिस्ट को छोटा कीजिए ताकि ये इंटरनल क्रिटिक है ना, ये भी थोड़ा सा दब जाए, ठीक है। नंबर थर्ड चीज, जितना बड़ा आपका गोल होता है, जितना बड़ा आपकी टू डू लिस्ट होती है, जितना बड़ा आपका विजन ड्रीम है ना, एक बार के लिए आप डिसाइड कर लेते हैं जब आपकी कैपेसिटी बहुत कम है, जब आपके पास रिसोर्स कम है, जब आपके पास स्किल कम है, तो एक्चुअली आप क्या करें, पर्सोना बना रहे हैं, इमेजिनरी पर्सोना बना रहे हैं जो आप हैं नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है शैडो वर्क में जितना बड़ा पर्सोना उतनी बड़ी शैडो। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादा बड़े गोल की वजह से ना बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसको अचीव ना कर पाए ड्यू टू ऑल दीज शैडोज जो आपके पर्सोना क्रिएट करने से बन गई है। तो जितना बड़ा आप गोल रखोगे उतनी बड़ी शैडो होगी। शैडो 95% ऑफ द टाइम वर्क करती है, आपको पता है ये बात। 95% ऑफ द टाइम वी आर अनकॉन्शियस, 5% हम कॉन्शियस हैं। तो अगर 5% कॉन्शियसनेस से आप अपना गोल को डिसाइड कर रहे हो ना, तो 95% ऑफ द टाइम आपकी शैडो आपको कहेगी कि नहीं करना है, स्टॉप इट। तो देयर विल बी चांसेस आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे और आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। नंबर 4th पॉइंट है, अगर आप किसी चीज को करने के लिए डिसाइड करते हैं कि मुझे ये चीज करनी है, अचीव करनी है, लोगों के सजेशन लेना बंद करो, लोगों की एडवाइसेस लेना बंद करो। जितने ज्यादा लोगों के पास आप जाओगे ना, उतनी प्रोबेबिलिटी है
आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर इंसान आपको अपने पर्सपेक्टिव से एडवाइस देगा और वो एडवाइस आपका एक लिमिटिंग बिलीफ बन जाएगी। तो ज़्यादा लोगों में शेयर करना बंद करें, क्योंकि आप अननोइंगली अनकॉन्शियसली उनके लिमिटिंग बिलीफ घर लेकर आ रहे हैं। आपके माइंड में वो लिमिटिंग बिलीफ जो है ना भरते जा रहे हैं, जिससे आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितना ही चाहोगे। 5th पॉइंट की जैसे ही आपने गोल को डिसाइड किया है, छोटे गोल्स बनाइए, लेकिन जैसे ही आपने इस गोल को डिसाइड किया है ना, वैसे ही उस पर एक्शन लेना शुरू करें और ज़्यादा कुछ ना सोचे, फटाफट उस पर क्विक एक्शन होना चाहिए, क्योंकि शैडो को एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे ही आपने गोल सेट किया, वैसे ही आपको एक्शन लेना है। गोल और एक्शन में जितना कम समय होगा ना, उतने चांसेस हैं आपके उस गोल को अचीव कर लेने के, क्योंकि टाइम के साथ शैडो जो है ना वो पावरफुल हो जाएगी और वो आपको आपका गोल अचीव नहीं करने देगी। नंबर 6th पॉइंट, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं अचीव करना, आप नहीं कर पा रहे हैं, समवेयर यू आर फीलिंग कि आप उस चीज़ के ना वर्दी नहीं है, क्योंकि आप कॉन्शियसली चाहते हैं वो चीज़ करना और कॉन्शियसली वो चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि समवेयर फ्रॉम इनसाइड यू आर फीलिंग यू आर नॉट वर्दी ऑफ दैट सक्सेस, यू आर नॉट वर्दी ऑफ दैट ग्रोथ। इसका कारण है आपकी सेल्फ इमेज खुद को लेकर ना बहुत छोटी है। आपको अपनी इस सेल्फ इमेज को करना है बड़ा। वो आप कैसे करेंगे? पहले तो अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करें, बिल्कुल सेल्फ क्रिटिसिज्म आपको बंद करना है। सेकेंड चीज, आप अपने विंस को काउंट करना शुरू करें। एवरी सिंगल डे छोटी छोटी चीजें कीजिए, छोटे छोटे गोल्स रखिए, छोटी छोटी टू डू लिस्ट में ना अपने एक्शंस रखिए, छोटे छोटे वर्क रखिए और उनको अचीव कीजिए। जब आप अचीव कर रहे हैं उसमें टिक मार्क लगाइए एंड उस विन को काउंट कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि जब हम हारते हैं ना, जब हम फेल हो जाते हैं तो हमारा इनर क्रिटिक बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है, वो पावरफुल हो जाता है। लेकिन हमारे विन्स को कौन काउंट करेगा? उसके लिए हमें कॉन्शियसली अपने अंदर एक, जैसे इनर क्रिटिक है ना, वैसे हमारे विन्स को काउंट करने वाली एक पर्सनालिटी को जगाना है, जो कि आपकी विन्स की एंट्री रखे। तो जब भी आप चीज़ों को विन करते हैं, जब भी आप चीज़ों को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, सेलिब्रेट योरसेल्फ, काउंट योर विन्स। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप जो हैं और जो आप बनना चाहते हैं उसके बीच में एक गैप है। इस गैप को फिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इंफॉर्मेशन लें, आप खुद को एजुकेट करें कि आपको कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, आपको कहाँ कहाँ पर किस किस रिसोर्स की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें खुद को प्रोवाइड करें, अवेलेबल कराएं खुद को, है ना, खुद को इन्फॉर्म्ड रखें, खुद को एजुकेट करें, ताकि आप जो बनना चाहते हैं इसका जो रास्ता है ना वो थोड़ा आसान हो जाए। और अगर आपसे गलतियां होती हैं तो खुद को माफ़ कीजिए। तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे, आपकी सेल्फ इमेज जो है छोटे से बड़े होने लग जाएगी एंड देयर विल बी चांसेस आप खुद को वर्दी मानने लग जाएं। देयर विल बी चांसेस कि आप अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाएं, क्योंकि आप खुद को उस गोल का वर्दी मानते हैं। पहला पॉइंट है अपने स्ट्रेस को एक्नॉलेज करें, किस चीज़ का स्ट्रेस है आपको। सेकेंड चीज़ की टू डू लिस्ट ज़्यादा लंबी ना बनाएं, क्योंकि देयर विल बी प्रोबेबिलिटी आप अचीव नहीं कर पाएंगे अपने गोल। और जो अपने टू डू लिस्ट को आप जितना बड़ा फैलाएंगे ना, उतनी बड़ी शैडो एक्टिवेट हो जाएगी। तो चंक्स में डिवाइड कीजिए अपने गोल को। नेक्स्ट है कि जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उसमें जितना कम टाइम होगा, देयर विल बी प्रोबेबिलिटी, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज कि अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करें, है ना। समवेयर यू आर नॉट फीलिंग वर्दी ऑफ दैट सक्सेस। अगर आप खुद को वर्दी मानेंगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके अंदर पावर आएगी, आप प्रोक्रेस्टिनेट कभी भी नहीं करेंगे। तो गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।